म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 20 की मौत। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता, 3 की जान गई। भारत समेत 5 देशों में झटके। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 23 लोगों की जान गई है। म्यांमार में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां 300 लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इन 5 देशों की अलग अलग इमारतों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री पांगतोक शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी। कहां आया अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर 10 मील उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कहां तक असर हुआ? म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन समेत 5 देशों में असर देखा गया। यहां के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं सांगाइंग क्षेत्र के सांगाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह नष्ट हो गया। राजधानी नेपिता के अलावा क्याकसे, प्यून उनक्लेव और शोबो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है, जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह दरार म्यांमार के सांगाइंग शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम सांगाइंग फॉल्ट पड़ा। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ से 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 किताबें टेबल पर रखी हो और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। यह दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे सागाइंग फॉल्ट पर दबाव पड़ता है और चट्टानें बगल में सरकती हैं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सागाइंग फॉल्ट की वजह से आए हैं। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। सागाइंग फॉल्ट के पास 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज्यादा भूकंप आए थे।